BS फर्स्ट सेमेस्टर इट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक मयरिंग द अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड, यानी कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है कि अर्थक्वेक, इट्स कॉजेज, इट्स टर्मिनोलॉजी। अब हमने पढ़ना है अर्थक्वेक को मैयर कैसे किया जाता है। ठीक है, अर्थक्वेक जब आता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है और उसको वेव्स की सूरत में वो रिलीज़ हो रही होती है, वेव्स की सूरत में आता है, तो उसे हम, और जहाँ से वो स्टार्ट होता है उसे फोकस कहते हैं, उसके एग्जैक्ट ऊपर वाला पॉइंट एपिसेंटर कहलाता है। ठीक है, ये जो सिस्मिक वेव्स हैं ये सर्कुलर फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, और पूरी की पूरी जो है वो लूजिंग मोमेंटम विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, जैसे जैसे फोकस से दूर होती जाती हैं इनका जो मोमेंटम होता है वो लूज़ करते जाती हैं। फिर स्ट्रॉन्गेस्ट शॉक्स एंड ग्रेटेस्ट क्रिस्टल वाइब्रेशन आर यूजली फेल्ट डायरेक्टली अबव द फोकस। तो फोकस के ऊपर डायरेक्ट एपिसेंटर के पास जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक फील किया जाता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनका जो है शिद्दत इनकी ख़त्म होती जाती है। ठीक है, तो इसके लिए जो मेजरमेंट टूल्स होते हैं वो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के थ्रू हम जो है इसकी डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया भी कि सिस्मोग्राफ कैसा होता है। जब अर्थक्वेक आता है तो ये पॉइंट पॉइंट ये ग्राफ पेपर लिपटा होता है एक सिलेंडर के गिर्द, और क्या होता है यहाँ पे एक पिन लगी होती है, तो जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो ये वाइब्रेट करता है और ये पिन इसी रेशो से मूव करना शुरू हो जाती है। द इंटेंसिटी ऑफ द एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ठीक है, इसमें एक पेंडुलम होता है और पेन फिक्स होता है और ग्राफ पेपर लिपटा होता है सिलेंडर पे। ठीक है, वन ऑफ द बेसिस these reading several lines are drawn to depict earthquakes. ठीक है, लाइन्स कनेक्ट places which suffered by this earthquake shock at the same time are known as होमो, यानी कि एक जैसी जो लाइन है जो एक जैसी उसको टच करेंगी तो उसको होमोसिस्मल लाइन्स कहा जाता है। प्लेसेस डेट हैव सफर्ड इक्वली आर कनेक्टेड द आइसोसिस्मल लाइन्स। ठीक है, जो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड यानी एक जैसे मैग्नीट्यूड का इस अर्थक्वेक को फील करते हैं उन इलाकों को जो ज्वाइन करती है लाइन उसे आइसोसिस्मल लाइन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल सिर्फ डिफरेंट स्केल्स जो है वो यूज़ कर किए जाते हैं वॉयलेंस के अकॉर्डिंग, यानी जितनी डिस्ट्रक्शन होगी उतनी ही डिस्ट्रक्शन की वजह से उसको हम क्या कहेंगे कि अर्थक्वेक इतनी इंटेंसिटी का आया था। ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड में रेक्टर स्केल ही यूज़ किया जाता है, लेकिन दूसरा स्केल है मर्करी स्केल। ठीक है, रेक्टर स्केल का ये टेबल है जिसके थ्रू ये बताते हैं कि जो है मैग्नीट्यूड कितना था। रेक्टर स्केल को जो है वो चार्ल्स आर फ्रैक्टर 1935 में इन्वेंट किया था। ठीक है, उसने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन सिंगल क्वैक्स बताई थी। ठीक है, लॉगरिथम के अकॉर्डिंग 8+ उसने इसकी डिवीजन की थी और कहा था कि जो 10 है वो सबसे ज़्यादा ग्रेटर चला जाता है। 4 to 10 जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिस्ट्रक्शन होती है और 3 and 100 में मैग्नीट्यूड 2 हो जाता है। फिर ओरिजिनली रेक्टर स्केल हैज़ अंडरगॉन सम रीसेंट चेंजेस एंड टुडे मॉडिफाइड रेक्टर स्केल इज़ ऑफन यूज्ड इन US एंड मैनी अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड स्केल है जिसमें ये देखें, आप देखें मैग्नीट्यूड 0 होगा तो कोई भी नहीं है, 1 पे आएगा तो 700 पर 1000 पर ईयर के अकॉर्डिंग इतने आते हैं जल्जिले 1 रेक्टर स्केल के। ठीक है, और इतनी एनर्जी उसकी भी होती है। फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, यानी डैमेजिंग माइनर है, फिर बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, डिस्ट्रक्टिव बहुत ज़्यादा आ जाता है, फिर मेजर आ जाता है। लेकिन इसके सबसे ज़्यादा जो 7 और 8 के दरमियान में ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आते हैं। फिर आ जाता है मर्करी स्केल। मर्करी एक और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट स्केल है। ठीक है, जिसे गिब्स मर्करी 1905 में कहा कहते हैं, 1931 में मॉडिफाई किया गया। इसने 1 to 12 अपने जो है क्लासेस बनाई थी जिसमें इंटेंसिटी 4 से शुरू होती है, जो हमें फील होता है कि हम अर्थक्वेक आया है। अब जैसे 1 पे नेग्लिजिबल है, 2 पे फीलेबल है, स्लाइटली मॉडरेट, रेदर स्ट्रॉन्ग, पे 5 के बाद ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं? ऑन टोपोग्राफी पे होते हैं, यानी कि आपकी जो टोपोग्राफी होगी अर्थक्वेक की वजह से वो मॉडिफाई भी हो सकती है, वो चेंज भी हो सकती है, पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जैसे कि हमारा जो अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में 7.6 रेक्टर स्केल का, ठीक है, 2005 में अक्टूबर में 8 अक्टूबर को आया था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, पूरे के पूरे शहर तबाह बर्बाद हो गए थे। ठीक है, ऑन ह्यूमन काइंड पे क्या होता है कि मोस्ट क्विक्स आर सो स्लाइड टू अकर, बहुत कम आते हैं, लेकिन जो बहुत तेज़ से बहुत ज़्यादा आते हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं, गैस माइंस वगैरह ख़त्म हो जाती हैं, विलेजेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, स्ट्रक्चर बहुत सारे लोग मर जाते हैं मतलब इसकी वजह से।
ये आपको कुछ अर्थक्वेक्स की एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे सैन फ्रांसिस्को में 700 डेथ हुई थी 8.3 एक्टर स्केल पे, ठीक है। यहाँ पर जो है कोयटा में पाकिस्तान में 7.5 60,000 डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत सारे अर्थक्वेक्स दुनिया में आए हुए हैं जिनकी वजह से डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुई है। वाटर बॉडीज़ में क्या होता है कि वाटर बॉडीज़ में जब एक अर्थक्वेक आता है तो फोकस से जब वाइब्रेशन होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो वेव्स ऊपर की तरफ को आती हैं। ऊपर की तरफ को आएंगे तो एपिसेंटर में आके वो बहुत बड़ी वेव पानी की एक पैदा कर देगी और उन वेव्स की वजह से सुनामी आ जाता है। सुनामी क्या है, एक जापानीज़ वर्ड है, ठीक है, जिसे जनरली यूज़ किया जाता है कि एक सी वेव, बहुत ज़्यादा सिस्मिक सी वेव कहा जाता है। ये बहुत बड़ी होती है और जब ये समुद्र में मूव करते हुए फिर आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है और इसके साथ साथ फ्लडी मूवमेंट, फ्लड जो होता है वो भी आ जाता है आसपास के इलाकों में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही मेजर डिवास्टिंग इफेक्ट होता है इसका। दीज वेव्स ट्रेवल वेरी फास्ट, समटाइम्स रीचिंग 1000 किलोमीटर per hour and have reached more than 65 मीटर in height and can travel all the way across an ocean, यानी कि पूरे ओशन में चलती है। और चिली की एग्जांपल दी हुई है कि 1960 में एक अर्थक्वेक आया था जो हवाई आइलैंड तक 15 आवर्स में पहुंच गया था, ठीक है। और 7 मीटर ब्रेकर्स इसकी हाइट थी और उसने पूरा का पूरा जो कोस्टल एरिया था डिस्ट्रक्ट कर दिया था। 1946 में सुनामी आया था, अलास्का से शुरू होकर हिलो तक चला गया था और हवाई आइलैंड्स पे 156 पर्सन को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इस तरह बहुत सारे और भी सुनामी आए हुए हैं जो बहुत फेमस भी हैं और बहुत डिस्ट्रक्टिव हुए हैं, डिस्ट्रक्टिव थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किए थे, ठीक है। अब इसके बाद आता है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स कहाँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, अगर पूरी दुनिया में देखें तो जो वॉल्केनिक एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। जैसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट है ये वाली, ये बिल्कुल ये वाली जो यहाँ से चलती हुई फिर यहाँ पर आती है, ये पूरी बेल्ट है। जैसे पैसिफिक बेल्ट यानी कि पैसिफिक ओशन की वजह से कहा जाता है। सबडक्शन जोन है, दो जो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, जैसे पैसिफिक प्लेट और नज़ाका प्लेट्स, ठीक है। सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो है वो अभी मैंने आपको बताया है, इसमें अलास्का का इलाका आता है, ये सारा चिली का इलाका, वेस्टर्न इलाका, ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट का इलाका, एशिया का इलाका, जापान का इलाका, तो ये सारा जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस का इलाका आता है, ठीक है। फिर ट्रांसयूरेशन बेल्ट है, ट्रांसयूरेशन बेल्ट जो है वही सेंट्रल में है, ये, ठीक है। और ये वाली, ये जो है ट्रांसयूरेशन बेल्ट नॉर्थ और साउथ वाली, ठीक है। तो इट एक्सटेंड जनरली ईस्टवर्ड्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, साउथ ईस्ट एशिया, हिमालय, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट की तरह ही है, यहाँ पर भी जो इलाके आते हैं यूगोस्लाविया, ग्रीस, इराक, तुर्की, ईरान, हाईलैंड्स ऑफ अफगानिस्तान, नर्दर्न पाकिस्तान, नर्दर्न मोस्ट इंडिया, नेपाल एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। फिर मोड ओशनिक रिज है, यहाँ पर भी दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, सर्कम पैसिफिक बेल्ट की तरह ट्रांसयूरेशन बेल्ट है, ठीक है। फिर इंटरप्लेट अर्थक्वेक्स हैं, बट अर्थक्वेक समटाइम क्या होता है कि आते हैं स्पेशली इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ और हमें इंटरप्लेट अर्थक्वेक कहा जाता है, यानी कि वो अर्थक्वेक नहीं होता, वो सिर्फ एनर्जी एक रिलीज होती है लेकिन हमें फील होता है कि अर्थक्वेक आए हैं, ठीक है। प्रिडिक्टिंग अर्थक्वेक रिस्क है, ये आजकल कहा जाता है कि हम अर्थक्वेक आने से पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट वी कॉन्ट प्रिडिक्ट अर्थक्वेक, लेकिन हम अभी तक भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि इसको कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। ये बिल्कुल एक सडन एक्सप्लोजन होती है, सडन एनर्जी रिलीज होती है।